अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 3.3 है, जो कि हमारा IPv4 कनेक्टिविटी के बारे में है। और इसमें आज हम देखेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। जब भी आप नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में काम कर रहे होंगे ना, तो इंटर वीलैन राउटिंग आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में सभी वीलैंस इंटर वीलैन कम्युनिकेशन कराती हैं। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा हुआ है सेम वीलैंस की कम्युनिकेशन के, अगर वीलैन 20 है उसने वीलैन 20 से बात करनी है तो वो किस तरह करती है। आज हम ये देखेंगे कि अगर वीलैन 20 ने वीलैन 30 से बात करनी है या वीलैन 20 ने वीलैन 50 से बात करनी है, वो किस तरह करती है। उसके लिए हम लोग देखेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। और आज इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा लेयर 3 स्विच क्या होता है, उसका क्या काम होता है और वो किस लिए यूज होता है। अभी तक आपने यही सुना होगा कि लेयर 2 स्विच होते हैं और राउटर जो है वो लेयर 3 पे काम करते हैं, स्विचेस लेयर 2 पे काम करते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी डिवाइस देखेंगे जो कि लेयर 3 पे भी काम करती है और लेयर 2 पे भी काम करती है, मतलब उसका डुअल ऑपरेशन है। इसीलिए वो डिवाइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है और लोग कंपनीज, जो बड़े लेवल की कंपनीज हैं वो उनको अफोर्ड करती हैं, छोटे लेवल की कंपनीज उसको अफोर्ड नहीं करती। तो ये शुरू करते हैं अपना लेक्चर हम इंटर वीलैन राउटिंग का। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि टेबल ऑफ कंटेंट से सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है इंटर वीलैन राउटिंग का। उसको हम टाइप्स देखेंगे, कौन कौन सी टाइप्स इंटर वीलैन राउटिंग, और एंड पे हम कम्युनिकेशन बिटवीन सेम वीलैन और डिफरेंट वीलैन का थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे, जबकि आपको पता ही है, तो वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि लैब होगी एंड पे। तो रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में अभी तक हमने वीनस के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने एसटीपी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने राउटिंग की टाइप्स देखी थी। हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग देखी थी, डायनामिक राउटिंग क्या होती है वो देखे थे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स का थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा था चीज़। उसके बाद हमने डिफॉल्ट राउटिंग देखी थी और उसकी लैब में भी आपको मैंने बताया था कि स्टैटिक राउट किस तरह देते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग वगैरह किस तरह होती है। तो आइए इंटर वीलैन राउटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटर वीलैन राउटिंग क्या होती है कि डिफरेंट वीलैंस है, अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो फिर कहलाती है इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन मतलब फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वन वीलैन टू अनदर। तीन तरह की इंटर वीलैन राउटिंग होती है। पहली है लेगेसी इंटर वीलैन राउटिंग, ये बिल्कुल जेनेरिक सी, लोकल नॉर्मल सी, बिल्कुल बैकवर्ड ओल्ड ज़माने की होती है। दूसरी हमारा आया था फिर इंटर वीलैन राउटिंग की जगह राउटर ऑन अ स्टिक। उसके बाद हमारी आई लेयर 3 स्विच यूजिंग एसवीआईज, मतलब कि हमें एसवीआईज बना के लेयर 3 स्विच के ऊपर राउटिंग करना। लेगेसी इक्विपमेंट जो है ये इतना अच्छा नहीं होता है। लो लेवल पे अगर आपने 4-5 राउटर डिवाइसेस लगाई हुई है उसके ऊपर ठीक है। राउटर ऑन अ स्टिक आपके लिए लेगेसी राउटिंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए है। और एसवीआईज आपका लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए, जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा हो और आप एक्सपेंसिव डिवाइसेस एक्सेप्ट कर सकें, या ये कह सकते हैं कि आप एक्सपेंसिव डिवाइसेस को खरीद सकें, तब आपका लेयर 3 स्विचिंग वाला थर्ड टाइप होती है। आइए बारी बारी इनको देखते हैं कि लेगेसी राउटिंग क्या है, राउटर ऑन स्टिक क्या है और लेयर 3 स्विचिंग क्या है। सबसे हमारे पास आ गया लेगेसी इंटरवीलन राउटिंग। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि लेगेसी इंटरवीलन राउटिंग है। इसकी मैं आपको ज़रा पेंट के अंदर भी बता देता हूँ कि होती क्या है। ये हमारा एक्चुअली पेंट है, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे एक राउटर लगा होता है और नीचे आपके स्विचेस कनेक्टेड होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को अब ये पता है कि गेटवे क्या होते हैं, और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पीछे बताया था कि गेटवे क्या होते हैं। और सारी की सारी कम्युनिकेशन आपको मैंने ये भी बताई थी कि वो गेटवे के थ्रू होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक सिस्टम आपके यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको PC1 कह लें आप लोग, ठीक है। और एक सिस्टम आपको यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको PC2 कर लें, ठीक है। फिर PC1 का गेटवे है ना, दोनों स्विचेस का ना PC1 और PC2 का गेटवे या राउटर पे बना दिया जाता है। एक यहाँ पे बना दिया जाता है, एक यहाँ पे बना, मतलब एक इस इंटरफेस पे बना दिया जाता है, एक इस इंटरफेस पे बना दिया जाता है। आगे सारा लेयर 2 पे चलता है, ये जितना भी है ये लेयर 2 पे होता है, ठीक है। इधर से वीलैंस पास करा दी जाती हैं बस। तो क्या होता है, ये PC1 ने जब PC2 से कम्युनिकेट करना, PC1 पहले राउटर के पास आएगा इस पोर्ट के ऊपर से, ठीक है। इधर इसका गेटवे है। उसके बाद राउटर 2 इसको फिर बाउंड कर देगा यहाँ से आगे, यहाँ से पास हो। तो ये राउटर के ऊपर इसके इंटरफेसेस बनती हैं, गेटवे बनती हैं, और दोनों पीसी जो है वो पहले राउटर के पास जाते हैं और राउटर फिर आगे उनको डायरेक्शन देता है कि भाई तुमने अब इधर जाना है, और दूसरे को कहता है तुमने उधर जाना है। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल जो कि पुराना ज़माने में था। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, बल्कि काफ़ी डिसएडवांटेज थे जो कि मैं आगे बताऊंगा। ये ऑर्गेनाइजेशन जब मैंने नहीं इम्प्लीमेंट होते देखा, हम लोग अब शिफ्ट हो गए हैं इस स्ट्रक्चर से। पहले थे ओबियसली, जब हमारे पास लो डिवाइसेस थी और छोटा नेटवर्क थे। जब मैं अपना कैरियर शुरू कर रहा था अराउंड अबाउट इन 2012-13, तब मैंने ये लगे हुए देखे थे इक्विपमेंट्स। लेकिन तब भी बिल्कुल हम इसको ख़त्म करके दूसरी जगह राउटर स्टिक और उन तरह की चीज़ों पे जा रहे थे। तो ये अब चीज़ें इस तरह की यूज़ नहीं होती। अलबत्ता ये फिर भी
टाइप एक राउटिंग उसकी है इंटर वीलैन राउटिंग की। तो इसमें क्या था, फर्स्ट इंटर वीलैन राउटिंग सोल्यूशन रिलायड ऑन यूजिंग अ राउटर विद मल्टीपल इंटरफेसेस। इसमें आप मल्टीपल इंटरफेसेस करते हैं, जो डिवाइसेस कंप्यूटर्स का गेटवे है वो आप राउटर पे बना देते हैं। अगर फिर यहाँ पे राउटर के थ्रू सारा का सारा कम्युनिकेशन होता है, स्विच एज आप जस्ट पासिंग डिवाइस हो जाती है। Each interface was connected to a switch port in different VLANs. The router interface is served as the default gateway to the local host. ये जितने भी लोकल होस्ट हैं उसके लिए एज अ डिफॉल्ट गेटवे एक्ट करता है। अब इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या, लेगेसी इंटरवीनर राउटिंग यूजिंग फिजिकल इंटरफेस वर्क पर इट हैज अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन है। आपको मैंने जब राउटर और स्विचेस का डिफरेंस बता रहा था तो तब मैंने बताया था कि राउटर की नॉर्मली 10 पोर्ट्स होती हैं, 12 पोर्ट्स होती हैं, 20 पोर्ट्स होती हैं, लेकिन स्विचेस के एज अ कम्पेयर टू राउटर 32 पोर्ट होते हैं, 42 पोर्ट स्विच होता है, 48 होता है, इवन आप एक्सटेंडर्स लगा के 150 200 पोर्ट तक भी उसको कर सकते हैं। क्योंकि आपको हर एक वीलैन पे हर एक पोर्ट पे आपको एक अलग वीलैन बनानी। फॉर एग्जांपल आपका अगर नीचे 20 सिस्टम्स कनेक्टेड है तो 20 इंटरफेसेस आपको बनाने पड़ेंगे ऊपर राउटर के, जबकि आपके पास इतने राउटर में इंटरफेसेस नहीं होते। अगर आपको ज़्यादा इंटरफेसेस बनाने हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप छोटे स्केल में इसको बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जितने भी आपकी सिस्टम कनेक्ट होंगे उतने आपको ऊपर वीलैन बनानी पड़ेंगी। और यही इसके डिसएडवांटेज वगैरह में लिखा हुआ है कि आपको फिजिकल इंटरफेसेस बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जितने इंटरफेस आप फिजिकली लेंगे उतने ही आपके नीचे सिस्टम कनेक्टेड होंगे। अगर आपके 50 सिस्टम है तो ऊपर 50 आपको राउटर के फिजिकल इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है राउटर ऑन स्टिक इंटरवीलन राउटिंग के अंदर। राउटर ऑन स्टिक के अंदर ये होता है, और मैं आपको बल्कि पेंट में ही इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ओ जस्ट वेट। राउटर ऑन स्टिक में क्या होता है, आपके ना यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे राउटर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्विच है, और यहाँ पे आपके सिस्टम्स कनेक्टेड है 1 2 और 3 सिस्टम्स कनेक्टेड है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना आप राउटर के पोर्ट है ना जो 0x0 इस पे बना देते हो सब इंटरफेसेस। सब इंटरफेसेस किस तरह बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल ये 10 वीलैन है, ये 20 वीलैन है और ये 30 वीलैन है, ठीक है। आप क्या करते हो, तो आप करते हो 0/0.10 0/0.20 और 0/0.30। आप इसके बना देते हो एक ही पोर्ट के सब इंटरफेसेस बना देते हो 3। तो वो सब इंटरफेसेस के आप आईपी दे देते हो इन तीनों की। तो ये गेटवे जब भी ये राउटर या डिवाइस इसके पास आएगी, अपने सब इंटरफेसेस के पास आएगी और वो सब इंटरफेस जो है आगे फिर कम्युनिकेट करवा देगा जिससे भी करना है। तो राउटर और स्टिक में आपका क्या होता है, आप सब इंटरफेस बना देते हो। उसमें एक चीज़ आ जाती है, यहाँ पे ना आपको इनकैप्सुलेशन लगानी पड़ती है .1q की। मतलब आपको इस इंटरफेस को बताना पड़ता है कि भाई ये जो मेरा इंटरफेस है इसके मेरे सब इंटरफेसेस हैं और हर एक के अंदर अलग वीलैन बाइंड और हर एक वीलैन का अलग गेटवे है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो ये आपका होता है राउटर और स्टिक। इसके अंदर आपका एक ही इंटरफेस यूज होता है, लेकिन एक इंटरफेस को आपने डिवाइड करके डिफरेंट सब इंटरफेसेस में बना दिया जाता है और सबके ऊपर आप अलग अलग वीलैन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसका भी ऑब्वियसली एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि आप एक इंटरफेस के ऊपर 50 वीलैन बाइंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और सब इंटरफेस क्रिएटेड डजंट अकोमोडेट इंटरफेसेस मोर देन 1। मतलब कि एक से ज़्यादा आप, इसका एडवांटेज क्या है, इसमें एडवांटेज ये है कि आप एक से ज़्यादा इंटरफेस की आपको जरूरत नहीं पड़ती। एक ही इंटरफेस के ऊपर आप 50 वीलैंस बाइंड कर सकते हो। अगर आपके 50 से ज़्यादा इंटरफेसेस हैं और सॉरी सिस्टम्स हैं तो आपको फिर 2 इंटरफेस लेके उस पर बाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपका राउटर ऑन स्टिक, इसकी भी लैब हम करेंगे बड़ी डिटेल से, इन दोनों की लैब हम बड़ी डिटेल से करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है ट्रेडिशनल, जो कि अब आजकल बहुत ये है राउटर ऑन स्टिक इंटर राउटिंग। इस पर आपकी इनकैप्सुलेशन है कि .1q की। इन दोनों का फॉर एग्जाम्पल ये दो आपके सिस्टम है वीलन 20 वीलन 30, इन दोनों के आपने सब इंटरफेसेस राउटर पे बना दिए 00.20 00.30। उन दोनों को आपने 802.1q इनकैप्सुलेशन में डाल दिया। इनकैप्सुलेशन है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है। तो ये आपकी एक्चुअली पूरी है कि राउटर ऑन स्टिक क्या होता है। 802.1q एक IEEE का स्टैंडर्ड है। ये क्या करता है, ये आपका सपोर्ट करता है, राउटर को अनेबल कराता है कि वो इंटर वीलैंस राउटिंग करा सकें और आपकी जो वीलैंस है उसको टैग्ड करके इस फ्रेम से गुजार सकें। आपको मैंने टैगिंग और अनटैगिंग फ्रेम्स के बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ये जब टैगिंग होती है फ्रेम्स के ऊपर कि ये फ्रेम जो है ये 20 वीलैन का, ये फ्रेम 30 वीलैन का, तो उसको जो सपोर्ट करता है वो ये 802.1 प्रोटोकॉल है और इसको आपको अनेबल करना पड़ता है डिवाइसेस के ऊपर। जब आप लैब करेंगे तब मैं आपको अनेबल करके भी दिखाऊंगा कि अनेबल किस तरह किया जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो है SCI मतलब लेयर 3 स्विच। स्विच आपने अभी तक सुना होगा कि वो जस्ट लेयर 2 पे काम करते हैं, लेकिन अब ऐसे स्विचेस भी एडवांस आ गए हैं जो कि लेयर 3 के ऊपर काम करते हैं।
और अब जितने भी लोग स्विचेस ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्विचेस यूज करती है, वो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों लेयर्स पे सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपको राउटर प्लस स्विच दोनों एक ही डिवाइस पे मिल जाता है, और वो होता है लेयर 3 स्विच, जिसको हम एसवीआई स्विच भी कहते हैं। सिस्को की और हवावे की बहुत ज़्यादा सीरीज है, और जिनिपर की काफ़ी सीरीज ऐसी हैं जो कि अब लेयर 3 स्विचेस के ऊपर चलती हैं। आप में से जो इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा उन्होंने लेयर 3 स्विच तो ऑब्वियसली देखा होगा, उस पर काम भी किया होगा, उस पर वीएलएनस भी बना सकते हैं, उस पर आप राउटिंग भी कर सकते हैं, उस पर हर काम कर सकते हैं जो कि आप राउटर पे करते हैं और जो स्विच पे करते हैं। वो कंबाइनली एक सिंगल डिवाइस है जो कि दोनों पर्पज के लिए यूज होती है। तो आजकल वो जो काम हो रहा है ना, उस स्विच का जो यूज करके काम होता है वो है एसवीआई लेयर 3 स्विच, और वो है इंटर वीलैन राउटिंग की थर्ड टाइम। उसमें क्या होता है, उसमें आप सिंपल वीलैन आईएफ बना देते हो, वीलैन इंटरफेसेस बना देते हो, एसवीआई जिसको हम कहते हैं। जिस तरह ये बना हुआ एसवीआई इंटरफेस वीलैन 10 का है, ये फिजिकल इंटरफेसेस नहीं होते, लॉजिकल होते हैं, और फिर वीलैंस को आप डिफरेंट इंटरफेसेस पे बाइंड कर देते हो। फॉर एग्जांपल एसवीआई 10 को आप इस इंटरफेस पे बाइंड कर देते हो जो यहाँ पे बना हुआ है, जो यहाँ पे बना हुआ है इस पे आप एसवीआई को 10 को बाइंड कर दोगे, इधर आप एसवीआई 20 को बाइंड कर दोगे, और ये दोनों फिर आपस में कम्युनिकेट करना शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली ये ट्रंक्स ही बनती हैं, ये भी ट्रंक होती है, ये भी ट्रंक होती है, ताकि एक दूसरे से बात कर सकें ये। तो ये जो एसवीआई होता है ना, इसको वर्चुअल इंटरफेसेस कहते हैं, फिजिकल नहीं होते, ये वर्चुअल होते हैं या लॉजिकल होते हैं, फिजिकल नहीं होते हैं। इसके लिए आपको हर एक के लिए, अगर वीलन 10 है, 20 है, 30 है, उसके लिए आपको अलग वीलन सबसे पहले बनानी पड़ती है। उसके बाद आपको उसको एसवीआई बनाना पड़ता है, वर्चुअल इंटरफेस बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप उसके अंदर उसकी आईपी एड्रेस देती है, जो भी आपने पैरामीटर्स देने वो देती हो। अलबत्ता इंटरफेसेस की बात है कि इंटरफेसेस आप सिर्फ वो वीलन्स को बाइंड करते हो और फिर वो कम्युनिकेट करना शुरू हो जाती है। लेयर 2 स्विच जो है उसको मल्टी लेयर स्विच कहते हैं, बिकॉज वो लेयर 2 के भी प्रोसेस कर रहा होता है, लेयर 3 के भी प्रोसेस कर रहा होता है। ये एक्सपेंसिव डिवाइस है, लेकिन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो यही यूज़ करती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक एसवीआई के ऊपर, इंटर वीलैन राउटिंग के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल देखा, उसके बाद हमने राउटर और स्टिक देखा, और तीसरा एसवीआई लेयर 3 स्विच। इसके बाद इसके थोड़े से एडवांटेजेस देख लेते हैं कि काफ़ी एडवांटेजेस हैं लेयर 3 स्विच के। ये दो एक्सपेंसिव है लेकिन इसके अपने भी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एडवांटेज क्या, दे आर मच फास्टर देन राउटर और स्टिक। ऑब्वियसली फास्टर तो होगा, बिकॉज राउटर के अंदर आपके अंदर 2-3 डिवाइसेस आ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक ही डिवाइस है, उसी ने राउटिंग करनी है, उसी ने लेयर 2 के ऊपर काम करना है, तो ये काफ़ी तेज़ हो जाता है कम्युनिकेशन। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स, राउट स्विच से राउटर की आपको ज़रूरत नहीं होती। आपने देखा था कि डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल लिंक्स, ये देखें, ये आपके एक्सटर्नल लिंक्स हैं। एक आपका ये एक्सटर्नल लिंक्स आ गया, दूसरा आपका ये एक्सटर्नल लिंक आ गया। तो एक्सटर्नल लिंक से आप बच जाते हैं, आपको एक ही लिंक है, उसी के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। मैं वापस चला जाऊँ, एक ही लिंक है, उसी के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद आपके ऊपर एक जो लिमिटेशन होती है कि लेयर 2 के ईथर चैनल जो है वो ट्रंक्स नहीं होने चाहिए, या स्विचेस की आपको बैंडविड्थ इंक्रीज करनी होती है, उन चीज़ों से आप सारे बच जाते हैं। कि मतलब स्विच और राउटर के दरमियान आपने लिंक लगाया हुआ है, उसको ट्रंक बनाओ, उसको 802.1 क्यू इनकैप्सुलेट करो, उसके बाद कम्युनिकेट, उन चीज़ों से आप बच जाते हो। तो ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हैं इस लेयर 3 स्विच के। और फोर्थ इसका ऑप्शन है कि लेटेंसी। आपको लेटेंसी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका। लेटेंसी इसकी एक जगह से ट्रैफिक जब दूसरी जगह जाती है तो वो रिश्ते है, तो वो लेटेंसी होती है। नेटवर्क के अंदर लेटेंसी बहुत ज़्यादा मायनेखेज होती है, कि काफ़ी डिवाइसेज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अगर उसमें डिले ज़्यादा है तो पैकेट ड्रॉप शुरू कर देती हैं। तो लेटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो इसलिए इसमें स्विच ने किसी को ट्रैफिक भेजनी नहीं है, उसको सारा काम खुद ही करना है, तो इसमें लेटेंसी भी बहुत लो होती है। ये जो एसवीआई है ये कैंपस लैन राउटर्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आपको कैंपस एरिया नेटवर्क का मैंने थोड़ा सा डिटेल ओवरव्यू दिया था, जिसमें आपकी 3 लेयर्स होती है, एक्सेस लेयर होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है और कोर लेयर होती है। तो उन एरियाज के अंदर आप एसवीआई यूज करते हैं, तो इसमें आपके पास एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एक ही राउटर स्विच हो जाता है, और फिर आप कोर लेयर के साथ उसको कम्युनिकेट करा देते हो। तो ये हमारा ओवरऑल इंटरवीलन राउटिंग का टॉपिक है, जिसके अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल से इंटरवीलन राउटिंग की टाइप्स के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं ओवरव्यू आपको दे दूँ कि लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच के अंदर क्या फ़र्क है। लेयर 2 स्विच के अंदर आपको पता है कि हम सिर्फ मैक एड्रेस के ऊपर चलते हैं, और जितना भी कम्युनिकेशन है वो मैक एड्रेस के ऊपर होता है, और वो सेम वीलन के ऊपर होता है। मतलब उसमें ये होता है कि वीलन 20 है अगर, और वीलन 30 से बात नहीं कर सकती, वीलन 30 या वीलन 40 से बात नहीं कर सकती। तो जहाँ तक आप लेयर 2 स्विच के ऊपर आपके पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, और आपके पास मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपके पास मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स है और मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स है, बिकॉज हर एक एज अ राउटर में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि राउटर जो है उसका हर एक इंटरफेस अलग नेटवर्क होता है। इसी तरह लेयर 3 स्विच का जिस पोर्ट को आप लेयर 3 स्विच एज वर्क कराते हैं, मतलब राउटिंग के लिए अनेबल करा देते हैं, इसमें कमांड है आईपी राउटिंग। अगर आपने किसी स्विच की पोर्ट को राउटिंग करानी है तो आप आईपी राउटिंग करके कम्युनिकेट करा सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसमें हर एक पोर्ट अलग नेटवर्क होती है, और इसमें अगर आपने ब्रॉडकास्ट, जितनी आपको पता है कि जितने इंटरफेसेस होंगे उतनी ब्रॉडकास्ट डोमेन होंगी, तो डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन रहती है, डिफरेंट कोलिजन डोमेन रहती हैं, और वो जो आपका कम्युनिकेशन का एरर होता है जिसमें आपका CSMA वगैरह की टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, तो वो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो आइए अब इनकी हम अब इसकी लैब्स के ऊपर चलते हैं, बारी बारी देखते हैं कि तीनों का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है और ये किस तरह आपस में कम्युनिकेट करती हैं। इसके लिए मैं पैकेट ट्रेसर यूज़ करता हूँ, तो उम्मीद करते हैं कि पैकेट ट्रेसर के सारे फीचर जो हैं वो हमारे अनेबल हो जाएंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसकी लैब सबको करने की ज़रूरत है। तो आइए अब हम ना पैकेट ट्रेसर के ऊपर चलते हैं और इनकी वीलेंस को करते हैं, इसकी ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते हैं लैब के ऊपर। तो हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें सबसे पहले हम ट्रेडिशनल वाला करेंगे, उसके बाद हम राउटर स्टिक करेंगे, और तीसरा फिर हम SVIs के ऊपर करेंगे। SVIs की उसके ऊपर हम नहीं कर सकते पैकेट ट्रेसर के ऊपर, उसके लिए मैं GNS3 पे जाऊँगा, बिकॉज लेयर 3 स्विच मेरा GNS3 के ऊपर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम लैब की तरफ जा रहे हैं, तो अब हम लैब शुरू करते हैं।